24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती है और अपनी राय को रखती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मुद्दा है सीधा जनता से जुड़ा हुआ। आखिरकार सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड को लेकर के, संपत्ति को लेकर के बिल पेश कर दिया गया है, जिसको लेकर के लोकसभा में चर्चा हो रही है। परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस समय चर्चा जोरों पर है। इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा में वक्फ बिल पेश हो चुका है। बिल को लेकर सरकार और विपक्ष लोकसभा में चर्चा कर रहे हैं। देश में मुसलमानों का एक बड़ा तबका जश्न मना रहा है और नए बिल का स्वागत कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई केंद्र सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है उससे मुसलमानों को किसी तरह से डरना चाहिए। और एक अहम सवाल ये भी कि आखिर वक्फ को लेकर विपक्ष की आपत्ति को देश से कितना समर्थन मिलेगा। इसी पर करेंगे आज जनता की आवाज। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे नवरत्न गुप्ता, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। मुन्ना खान जी मौजूद रहेंगी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। विष्णु प्रिया जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फाजिल अहमद अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। अनवर मिर्जा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। राहुल तालान जी भी आपसे कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। और विनय सिंह जी भी एसपी की यानी कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। शुरुआत मैं विनय जी के साथ ही करूंगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया है अब इस मुद्दे को लेकर के। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप तो यानी कि सरकार तो मुस्लिमों में भी बंटवारा कर रही है। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ये पहला ऐसा हिंदुस्तान का बिल है जिसमें किसी को कुछ चाहिए नहीं था, ना हमने कुछ मांगा, लेकिन भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी उसमें संशोधन करना चाहती है। हमारी ये नहीं समझ में आता है संशोधन क्या करना चाहती है, उसमें क्या नहीं था। इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को उसमें रखना चाहते हैं। जब 2013 संशोधन जब हुआ था उसमें महिलाएं ऑलरेडी थी, तो कौन सा अलग से महिलाओं को। इन्होंने कहा इसमें जो है आपत्ति का किसी का अधिकार नहीं है, कहीं जा नहीं सकते। जो इसमें पहले से ही कोर्ट जाने का सबको पूरा अधिकार है। आखिर करना क्या चाहते थे? लेकिन इनकी मंशा जो थी, उनकी नीयत ठीक नहीं थी। ये कहते हैं हम ईदी देना चाहते हैं। अरे ईदी देना चाहते थे तो अपने नेताओं से कहे होते, गिरिराज सिंह से कहे होते कि मुस्लिम कम्युनिटी से माफी मांगे, इससे बड़ी ईदी क्या होती। लेकिन जब नीयत अच्छी होती है, जब आपका दिल काला नहीं होता है, तो ईदी भी अच्छी लगती है। कोई संशोधन से देखिए किसी ने इनकार नहीं किया कि आप संशोधन न कीजिए, समय समय पे हमेशा संशोधन होते रहे और संशोधन होना भी चाहिए। लेकिन संशोधन क्या होना चाहिए? संशोधन तो ये इसलिए कर रहे हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, इनको ये पता था कि रेलवे और सेना के बाद जो अगर किसी के पास सबसे अधिक जमीनें हैं तो वक्फ बोर्ड पे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीनों को ये कब्जा करना चाहते, जो अपने अडानी में, जैसे किसानों की जमीनें कब्जा करना चाहते थे, कानून बनाया, उनको पीछे हटना पड़ा। आज इन्होंने कानून बनाने का प्रयास किया है कि विनय जी माफी चाहती हूँ, आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। सरकार तो ये कह रही है ना, सरकार तो ये कह रही है कि वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, बेशक है, लेकिन उन जमीनों का फायदा जो गरीब मुसलमान है उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये बिल लेकर आए हैं। फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें बंटवारा हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है? देखिए, यह वक्फ बोर्ड का मतलब ही है, एक उनका जो धार्मिक चैरिटी है, जो एक संस्था है जिसमें जो है जो जमीनें हैं, जो भी पैसा है वो गरीब मुस्लिम के लिए, कल्याण के लिए खर्च किए जाते हैं। ऐसा होता है क्या?
बिल्कुल होता रहा, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं, हम ये नहीं कहते कमियां नहीं, तो उसमें संशोधन कीजिए ना कि वह चीजें उन तक पहुंचे। लेकिन आपकी मंशा क्या है कि उन जमीनों को कब्जा करके, अरे बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो प्रदेश के सरकारों के पास कब्जे में है, क्यों नहीं ऐसा बिल ले आते, क्यों नहीं ऐसा संशोधन करते हैं कि वह जो जमीनें उनको वक्फ बोर्ड को वापस मिले। लेकिन आपकी मंशा है अडानी को दे दें, अंबानी को दे दें, इसको बेच दिया जाए। इस तरह की मंशा को रख करके जब आप कोई संशोधन या कोई बिल लाते हैं तो जरूर इस पर सवाल खड़ा हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नवरत्न जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। क्या वाकई आप विनय जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? जो आरोप वो लगा रहे हैं उनको कबूलते हैं आप या फिर नहीं? इन लोगों की मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है, जो अखिलेश यादव की भाषा बोलते हैं। इनके नेता कांग्रेस का जो समर्थन में बबुआ ने जो कांग्रेस के समर्थन में अपनी सरकार चलाई थी, चुनाव लड़ा, इनके खुद के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं, नीचे जाते जाते 1 पैसा पहुंचता है। इनको शर्म आनी चाहिए, वक्फ बोर्ड के नाम पर अपनी सियासत करते हैं। अगर मोदी जी कोई आप एक जनता के पक्ष में, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कोई बिल लेकर आए हैं, तो उस बिल से इन लोगों के पेट में दर्द होता है। जैसे आपने देखा होगा पहले 3 तलाक का मुद्दा जो बिल लेकर आए, 3 तलाक जब पास हुआ, साजिद जी आप उस चीज को देखिए। इन लोगों के पेट में मोदी जी ने शुरू से जो काम ए से जेड तक जो काम करेंगे, इन लोगों की सरकार में ए से जेड तक सिर्फ बेईमानी, धोखाधड़ी और गुंडागर्दी होती थी। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, उन्होंने जो बिल लेकर आए हैं, अपने बिल को उन्होंने जिस प्रकार से भी आज चर्चा के लिए उन्होंने पार्लियामेंट संसद के पटल पे रखा है, ये बिल निश्चित ही जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बिल लेकर के आए हैं। और उस बिल का आने वाली जनता को, जैसे 3 तलाक का मुद्दा आपने देखा होगा, पहले तलाक 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 बोल दिया, उसके बाद तलाक हो जाता था, फिर हलाला होता था, वो सारी चीजों को आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा है। आज की डेट में इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए होता है कि ये बिल बहुत कुछ आगे, पहले ये लोग बोलते थे पेपर दिखाएंगे नहीं, अब पेपर देखने के बाद जब पेपर के, इनके पास प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, कहां से आए वो प्रॉपर्टीज? खाने के दाने नहीं है, अम्मा चली भुनाने को, जो कहावत आपने पहले सुनी होगी, वो कहावत बिल्कुल 100% सच होती है। ठीक है, ठीक है। नवरत्न जी ने बहुत सी बातें कह दी है। फाजिल जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई आप लोगों को मुसलमानों का जो कल्याण होने जा रहा है इस बिल के जरिए बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, ये समझा जाए? देखिए, इन्होंने कोई नई बात नहीं कही, कुंठा और पूर्वाग्रह से भरे पड़े हैं और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त 35 करोड़ रुपया सीनियर आईएएस हाईकोर्ट के आदेश पर सस्पेंड हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जब सीनियर आईएएस का ये हाल है तो बाबू लेखपाल क्या करते होंगे? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम गरीब मुसलमानों को जमीन देंगे। इस देश के अंदर जमींदारी आज़ादी के बाद सबसे पहला कानून बना जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बना के कि उसके बावजूद भी देश के गरीबों के पास, आदिवासियों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास कहाँ जमीन है देश? मैंने सुना है कि वक्फ अक्सर ऐसा होता है कि किसी की भी जमीन पर दावा कर देता है कि ये मेरी जमीन है, ये मिथ है। और फिर वो व्यक्ति बेचारा कोर्ट भी नहीं जा सकता, उसको वापस वक्फ के पास ही जाना होता है अपनी जमीन को लेकर। कब्जा है देश। दिल्ली के अंदर 2 मंदिर को तोड़ने का आदेश हाईकोर्ट दिल्ली ने किया है। क्यों तोड़ने का आदेश कर दिया? क्योंकि वो ग्रीन लैंड में बना हुआ है, ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है, वहाँ ये मुंह नहीं खोलते हैं। जो पुरानी मस्जिदें हैं या मंदिरें हैं किसी के पास, उसको हम बोलते हैं वक्फ बाय यूजर। कल को ये लिमिटेशन एक्ट इस एक्ट में खत्म कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट नहीं है, उसके बाद आप बुलडोजर लेके डीएम जाएगा, कहेगा मस्जिद गिरा दो, तो हम क्या करेंगे? इसी बात की है ना। कल आप बुलडोजर आप कह रहे हैं लिमिटेशन एक्ट जो है, चूंकि लीगल चीजें इसलिए इन लोगों को समझ नहीं आएंगी, लेकिन वो वक्फ को खत्म तो नहीं कर रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट जब वो कह रहे हैं उसमें शिया भी होगा, सुन्नी भी होगा, बोहरा भी होगा, आप ही के लोग हैं। हम उससे मतलब नहीं कि अभी भी लोग हैं, सब मुसलमान हैं, मुसलसल ईमान है, भले ही वो शिया सुन्नी है। श्रीनगर की चेयरमैन महिला है, वक्फ बोर्ड की चेयरमैन महिला है। ये तो उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार है, वहाँ महिला को चेयरमैन बना दे, मध्य प्रदेश बना दे, राजस्थान बना दे, 9 के 9 मेंबर हिंदू महिला को बना दे, हम कहाँ दिक्कत कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि आप बिल के नाम पर जो शोषण करना चाह रहे हैं। आज 2014 में जब सरकार बनी थी, किसी को मालूम था कि इस देश के अंदर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा? और आज जब बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे मस्जिद के सामने और गिरा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? और कह रहे हैं कि लिमिटेशन एक्ट खत्म हो गया, वहां हम कोर्ट में जाने का भी रास्ता हमको बंद कर रहे हैं, हम क्या करेंगे फिर? ठीक है राहुल तालान जी, जवाब है आपके पास। ऐसी स्थिति में क्या होगा जब वाकई इस प्रकार की कोशिश होगी कि पहुंच जाएंगे और मस्जिद गिरा देंगे, जैसा कि कह रहे हैं फाजिल साहब, तो उस स्थिति में क्या होगा?
फाजिल जी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं सबको, और वही काम है। और वक्फ बोर्ड गुमराह कर रहे हैं फाजिल। और वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही काम करता रहा है आज तक। बड़े बड़े मुस्लिमों का, पैसे वाले मुस्लिमों का, ऊंची कास्ट के मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड पे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे इन्होंने जो मलाई काटी है, उस मलाई से जो हाथ से जा रही है उससे दर्द है। देखिए, दिक्कत यह है कि सुधार प्रक्रिया इस देश में और होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। देखिए, हिंदू कोड बिल आया था 1954 में, हिंदुओं ने विरोध किया था, उनको लगा नहीं कुछ हो जाएगा, इससे बदल जाएंगी बहुत सारी चीजें, हमारे अधिकार चले जाएंगे। गए हिंदू आज हैं देश में और उसको ही सराह रहे हैं, जो है ना। देखिए कमाल की बात, देखिए फाजिल जी बीच में नहीं बोला है, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोल रहा। अरे आपने एक ने तो सूटकेस में बंद करके हड्डी, अरे वो फ्रिज में बंद करके केस में हुआ है कि महिला को, अपनी पत्नी को काट के बॉक्स में डाल दे रहे हैं, अब करने की कोशिश कर रहे हैं। फाजिल जी बोलने नहीं दूंगा, बोलने नहीं दूंगा, बोलने नहीं दूंगा, बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा। देखिए दिक्कत क्या है इनको, यही दिक्कत। अगर जब सही बोलने लगेंगे, देखिए पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, सुनिए। देखिए सवाल क्या है इनके, अरे रुक जाइए। ठीक है फाजिल जी एक सेकंड राहुल जी एक सेकंड प्लीज हमारे हाथ से क्या चला जाएगा? फाजिल जी खुद मलाई काट रहे हैं। फाजिल जी मेरी बात सुनिए प्लीज। पहले आपने बोला कि काट करके ब्रीफकेस में भर रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े किसने किए थे, इसका जवाब दीजिए। अगर आपने ये बात निकाली है, अगर आपने ये बात निकाली, श्रद्धा कट गई इसी महीने 50 श्रद्धा कट गई, अपने पति को मार के बॉक्स में डाल दिया उसने। श्रद्धा के 35 टुकड़े किसने किए थे, याद है? उन्होंने कितनी श्रद्धाओं को सूटकेस में पैक करके इधर उधर फेंक दिया। तुम्हें आपको शर्म आती है? आपको शर्म आती है? माहौल ऑर्डर को खत्म कर दिया इन लोगों ने। पैसा लेकर थाना बिक रहा है, सिपाही बिक रहा है, थाने पर पैसा वसूला जा रहा है, चौराहे पर 100 रुपए लिया जा रहा है। इनको अब देखिए, बजाय शर्म आने के ये गाल दो। आईटीओ पे मदनी जी कब्जा करके बैठे हैं। ये जो इनका पूरा गैंग है ना, अब सुधार की जरूरत है। इस देश में सुधार होगा और ना कोई फाजिल, ना कोई मुन्ना खान रोक पाएगा। ठीक है अनवर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे शोर मचा के तो डिबेट नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये शोर तो मचाना जानते हैं। पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाते और अब यहाँ के शोर मचा रहे। वक्फ को लूटने का बहाना जो भारतीय जनता पार्टी बना रही है, सरकार बना रही है, वक्फ को लूटना चाहती है, क्योंकि वक्फ की जमीन जो है उसको अपने अंडर करना चाहती है। इसीलिए मुसलमान अगर आ रहा है सामने तो क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं जो गलत होता था उस गलत को रोकने के लिए आपने क्यों नहीं करा? 11 साल से आपकी सरकार है। सुन लीजिए आप सुन लीजिए, सवाल को सुनने का धैर्य रखिए। आप लोगों में यही कमी है कि आप सुनते नहीं है। आप हमें डरा नहीं सकते। ये बिल ऐसे धमकीबाजी नहीं, कोई पर्सन नहीं होगा प्लीज। जो मैडम मुद्दे की बात है उसको की जा रही है। अगर कोई भी उसमें घोटाला या कोई बाजी हो रही थी तो 11 साल से ये सरकार चुप क्यों थी? इस सरकार की मानसिकता ये है कि किसी तरीके भी इन जमीनों को अपने अंदर कब्जा कर लिया जाए। मैडम, हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं। आपने अभी इतना मानता दिखा रहे हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर शोर मचा रहे हैं। ईद की नमाज 25 मिनट रोडों पर जो हमेशा लोग पढ़ते थे, आपने ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी। लोगों की आस्था के साथ खेलने का काम करा। महिलाओं के साथ, जो आज महिलाओं की बात कर रहे हैं, जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, उन महिलाओं को मान सम्मान नहीं दे पाए। आप कह रहे हैं हम 2 महिलाओं को मान सम्मान देंगे। आप बताइए, पार्लियामेंट के अंदर कितनी महिलाओं को आपने टिकट मुसलमानों को दी है? एक बता दीजिए मुझे किसी। ठीक है, विष्णुप्रिया जी प्लीज आगे आइए। विष्णुप्रिया जी, इस समय इस देश में बहुत सी बातें, बहुत से मुद्दों को लेकर चल रही है, और खास करके धर्मों को लेकर के अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग विषय उठ रहे हैं, जिसमें ईद की नमाज का भी जिक्र है, गोश्त का भी बीच में जिक्र उठा था। उसके अलावा अब हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? अभी मैं जैसे लोगों के जब स्टेटमेंट सुन रही थी इस डिबेट में, तो मुझे लगता है भूल गए, जब खुद के घर शीशे के हो ना, तो दूसरों पे पत्थर उछालना तो पहले बंद करें। जैसे अभी उन्होंने लड़कियों की हत्याओं की जो बात करी, तो उस बात को तो अभी बीच में लाए ना, वो तो पूरा एक अलग टेंजेंट जाएगा और बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है। दूसरी चीज जो अभी इन्होंने वक्फ बोर्ड की जो हमारी मेन बात है, तो मुझे लग रहा है शाजिया जी, मैंने पहले भी बोला है, विरोध करने के चक्कर में इतना पगला गए हैं कि जो भी चीज आती है बस उठ के उसका विरोध करना, ये समझने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि कोई चीज आपके लिए कुछ, अरे तो आप रास्ते क्यों नहीं दिया? अगर आप चलिए शाजिया जी, आपको पता था ना कि दिक्कत है, इन्हें पता था शाजिया जी, और आपको पता था कि आपके इस वक्फ बोर्ड में दिक्कत है, तो आप कर रहे थे कार्रवाई। इन्होंने खुद ने
ही नहीं देंगे तो फिर मैं क्या बोलूं? माइक आप ही के आगे हैं। देखिए जितना भी इनको प्रॉब्लम हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की मांग है इसमें। सबसे ज्यादा जब चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी तो सबके सामने आ जाएंगी और उसी से इनको दिक्कत हो रही है। इन्हें बस मौका चाहिए और वो इन्हें अच्छा खासा मिल गया है। अब ये बोल रहे हैं पिछले 11 साल से क्यों नहीं किया, तो इन लोगों के पास भी ये लोग आवाज उठा देते। सबको पता है कि कितना गैर कानूनी कब्जा हो रहा है, लोगों को उसके फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं करेगा, ना ही चुप होने का नाम लेंगे ये लोग। ठीक है। मुन्ना खान साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था, वक्फ बिल के मुद्दे को जिस तरीके से सरकार अभी हाईलाइट कर रही है, वो कह रहे हैं सीधा कि ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। एकमात्र उनकी तरफ से एक ही जवाब बार बार दिया जा रहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। इसमें इतनी सारी समस्याएं उठ रही हैं, कोई तारीफ नहीं कर रहा है कि अब उसमें महिला भी होगी, कुछ और चीजें भी होंगी, अन्य समुदाय के लोग भी होंगे, इनफैक्ट शिया सुन्नी बोहरा सब होंगे। उसकी तारीफें तो आप लोग कर नहीं रहे, सिर्फ शिकायतें। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की चिंता सरकार को बहुत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 78 लाख युवा बेरोजगार है, वो हिंदू है मुस्लिम है? उसकी चिंता सरकार को नहीं है, लेकिन मुस्लिमों के कब्रिस्तान की शमशान की चिंता है। जो वक्फ बोर्ड है उसकी चिंता है। वक्फ बोर्ड, अभी उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से किसका फायदा है, शायद इनको जानकारी की कमी है। वक्फ बोर्ड से बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, जो दारुल इस्लाम है, जो नदवा है, कई बड़े ऐसे मदरसे जो पूरे हिंदुस्तान है, कई है लगभग। वो बहुत अच्छी बात है कि अगर मदरसे चल रहे हैं, गरीबों के पास जा रही है, लेकिन उनको शिकायत इस बात की है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उसका फायदा पहुंच रहा है, नहीं पहुंचना चाहिए। वो अपने में ही साहिब हैसियत रखते हैं। अरे सवाल ही नहीं पास हो जाए, पास तो करे एक बार। चंद्रबाबू नायडू, रवि अरोड़ा जी, मुन्ना खान कह रहे हैं कि हम 100% ये बात कह सकते हैं कि बिल संसद में पास नहीं होगा। देखिए, बिल तो पास हो चुका, समझिए। मैं बता दूं उसका कारण कि सुनिए, गठबंधन, बेशक से सरकार गठबंधन से चल रही है, लेकिन बिल पास होगा इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वक्फ है क्या। 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद साहब को एक यहूदी मुखारिक ने एक 7 बागान, जिसके अंदर जो खजूर के बागान थे, वो दिए थे। उसे वक्फ का नाम दिया गया। हाँ सुनिए, वक्फ का नाम दिया गया। सुनिए उसे, ये आप ऐसे बात नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैं तथ्यों के आधार पे बता रहा हूँ। वो 7 बागान देने के बाद वो उस पैसे का इस्तेमाल, उस जमीन का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया गया। सुनिए, लेकिन 1954 में जब ये कानून बनाया गया, ऐसे लोग नहीं। 1954 में नेहरू सरकार, जब इस वक्फ बोर्ड बनाया गया, तब से लेकर अब तक 1995 में जो अमेंडमेंट किया गया, कहीं ना कहीं नेहरू कांग्रेस सरकार को लगता था कि शायद मुसलमान दूसरी रीजनल पार्टी के पास जा रहा है, इसीलिए उसमें संशोधन किया गया 2013 में भी। और जितने भी संशोधन किए गए, असीमित ताकतें दी गई। सेक्शन 40 के तहत किसी की भी जमीन पर वक्फ के द्वारा वक्फ बोर्ड मांग सकता है। मतलब 30 ऐसे संगठन है देश के अंदर जो पूरा खा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अब इस बिल के आने के बाद जो विधवा महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनके ऊपर वो पैसा खर्च किया जाएगा। और यही मोदी सरकार चाहती है। तकलीफ इनको ये है कि क्योंकि ये सब जो है पॉलिटिकल लोग हैं, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं। इनका मकसद है कि किसी गरीब, जब 3 तलाक लेकर आए थे तब भी ये चीख रहे थे, लेकिन उसके बाद मुस्लिम महिलाओं ने दिवाली मनाई थी। बात तो सही है, जब 3 तलाक का जिक्र उठा तब भी आप लोग चीख रहे थे, जब यूसीसी की बात उठी तब भी आप चिल्ला रहे थे, और आज भी आप चिल्ला रहे हैं। आऊंगी पोजीशन आ रही हूँ। रवि जी आ रही हूँ, प्लीज जनता के पास जाना है मुझे। नहीं अभी नहीं, एक सेकंड टाइम दीजिए मुझे प्लीज। पोजीशन पे आ रही हूँ मैं आपके पास। एक बार जनता का रुख कर लेते हैं, जनता से सुन लेते हैं, जनता किस मूड में नजर आ रही है, जनता इस बिल को किस तरह से समझ रही है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, क्या वो जनता को गुमराह कर भी पा रहे हैं, या जनता चतुर चालाक है और समझदार है। जनता से जान लेते हैं, जनता को क्या लगता है, क्या लग रहा है आपको कि क्या हो रहा है। ये जो बिल पेश किया गया है सही है? देखिए, जो सही हो रहा है, ना हिंदू इस खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। मैं आज जो कांग्रेस के आका हैं, वो साहिबानो केस में कहाँ चले गए थे उस टाइम पे? 85 में जब हुआ था मामला, पार्लियामेंट में आया, पास हुआ, पास होने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट गई, 500 रुपए का वो बना इसका।
वक्ता, फिर भी 500 रुपए देने नहीं दिए। तब आका कहाँ गए थे कांग्रेसी भाई, उसका जवाब यहाँ पे बिल्कुल। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? कौन बोलना चाह रहा है? मैं कहना था थोड़ी सी मेरे को आप टाइम दीजिएगा। आप देखिए 1947 में उस समय 32,000 एकड़ जमीन इनके वक्फ बोर्ड के पास था पत्रकार महोदय। जबकि इस्लाम धर्म में ईमान की बात किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के अंदर में टोटल इस्लामी लोग हैं उसके अंदर में, और तीसरा कोई भी नहीं है। कर्नाटक के अंदर में 2 लाख करोड़ की घोटाला हुआ, कोई दूसरे गैर मुस्लिम तो नहीं किया, मुसलमानों ने किया। चाहे छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ घोटाला हुआ, किसी और ने किया, मुसलमानों ने किया। 3,000 करोड़ की संपत्ति लेकर ओबीसी बैठा हुआ, इसको अंबानी अडानी याद आ रहा है, लेकिन ओबीसी की याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो अब्दुल है। इसलिए पत्रकार महोदय मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं ओवैसी है वो, जो भी है उनकी अब्दुल में ही है। मैं ये कह रहा हूँ इस्लाम धर्म में आपने देखो पक्का मजार की कोई वो नहीं है आपकी। वो देखे क्या नाम है ये जो ये बोलता है, मतलब ये आपने ये देखो वहाँ पे कर्नाटक के अंदर में मंदिर के 445 करोड़ रुपया लेकर के आप वक्फ बोर्ड को इमामों के तनख्वाह देते हो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इन सबसे, इन लोगों से, ये सब तक देखो ये मुसलमान को भलाई नहीं करने वाला है। ये कभी मुसलमान को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, इंजीनियर नहीं बनाएंगे, कलेक्टर नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुसलमान का नस पकड़ लेंगे जब भाई हमारे को पीछे क्यों रखा जा रहा है। इनसे पूछिए जिस साल की वक्फ बोर्ड की टर्नओवर कितना है, कितने हॉस्पिटल चला रहे हो, कितने मुसलमानों का इलाज करवा रहे हो, कितने एजुकेशन को प्राप्त करवाए मुसलमानों के, कितने मतलब कितने हॉस्पिटल चला रहे हो आप? अनवर जी आपको जवाब देना पड़ेगा। साल का टर्नओवर पूछ रहे हैं, कितने अस्पताल खुलवाए, कितनों को पढ़ाया लिखाया, क्या कुछ किया, गुजारा भत्ता सब बताइए। देखिए मैडम, ये शोर मचाना तो जानते हैं, 11 साल से इनकी सरकार है, सारा डाटा ले आओ ना सामने। हम तो इन्हीं को कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है वक्फ के अंदर कोई घोटाला चल, एक मिनट सर सुन लीजिए, वक्फ के अंदर अगर कोई घोटाला चल रहा था तो 11 साल से तुम्हारी सरकार बैठी सामने ले आइए। हम तो कह रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर वक्फ के अंदर कोई 2006 में आप घोटाले की बात कर रहे हैं, एक सेकंड रवि जी, आप घोटाले की अनवर जी बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन अभी अगर कोई बिल पेश हुआ है उसमें कुछ बेहतरी की चीजें हैं, कुछ खामियां हो सकती हैं, उसमें क्या बेहतरी करना चाह रहे हैं? देश की हुई तो नहीं है, रोजगार सड़कों पर बैठे हैं, रोजगार नहीं मिला, व्यापार देख लिया हालत कहां पर जा रही है, किसान रोडों पर बैठे हैं। ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है सरकार, क्या आपको बर्दाश्त तो नहीं है? नहीं, ट्रांसपेरेंसी आप नहीं चाहते कि आए? बिल्कुल आई नहीं चाहिए। तो फिर समस्या किस बात आएगी, किस तरीके आएगी? इसी तरीके से तो आया जाएगा। आया कैसे जा रहा है? आज 2 महिलाओं को कह रहे हैं, उससे पहले क्या महिलाएं नहीं थी क्या? उससे पहले महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा? जब जागो तभी सवेरा, अभी क्या गुरेज हो रहा है? महिलाओं पे टिक गए, पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं को टिकट नहीं दे पा रहे, जो कहते हैं 30% हम टिकट देंगे। किस मुसलमान को टिकट दे दी, किस मुसलमान का विकास कर दिया? नवरत्न जी, इन लोगों को झूठ पे झूठ बोलने के लिए शर्म आनी चाहिए। इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ और नहीं है। ये लोग चापलूसी करके बैठे हुए जिन जगहों पर इन लोगों ने शुरू से मुस्लिम महिलाओं का हो, मुस्लिम पुरुषों का, मुस्लिमों का विरोध किया है, हनन किया है। ये अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर्स बताते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार ये झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। 11 साल से पहले तो इनके फूफा जी बैठे थे जो हर तरीके से बात करते थे। इनको हर चीजें में शोर मचाने के अलावा इनको और कुछ नहीं आता। अरे आपको शोर मचाने के लिए मैं बीच में बोलने नहीं दूंगा शाजिया जी। जिस प्रकार ये बोल रहे हैं, ये बीच में बोल करके आते हैं। अरे गला फट जाएगा आपका। ठीक है विनय जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए थोड़ा हम किसी के बीच में, माइक आपके आगे है, आवाज आपकी जाएगी। किसी के बीच में नहीं बोले हैं, इसलिए जरा सा समय दे दीजिएगा। एक मिनट रुकिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश की बड़ी झपट्टा पार्टी है, बड़ी झपट्टा पार्टी है। क्या मतलब है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों के अधिकार पे झपट्टा कैसे मारा जाता है, भारतीय जनता पार्टी बखूबी। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ हैं, संघ के संचालक हैं, कभी दलित, कभी बैकवर्ड, कभी अदर कास्ट को बनाया है तो बताएं, दम है तो बना करके दिखाओ। तुम दूसरे के दम में, तुम दूसरे के इस देश की माननीय राष्ट्रपति के बारे में तो आप जानते होंगे। बिल्कुल, हम कह रहे हैं जो आप क्यों कह रहे हैं कि सरकार ना दलित को प्रमोट करती है? बनाइए, आज तक बता दिया रज्जू भैया को छोड़ करके अदर कास्ट का कोई व्यक्ति आज तक सर संचालक बना हो तो बताए। ये देश की राष्ट्रपति है, देश की माननीय राष्ट्रपति है, ता काफी नहीं है?
पीडीए के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सर्वोच्च पद पर बैठी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति के बारे में तो आप जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं। तो पीडीए इस प्रकार के सवाल मैं कह रहा हूँ सर संचालक की बात कर रहा हूँ। तो आप तो बहुत सबरीमाला मंदिर का नाम सुनी है, अयप्पा मंदिर का नाम सुनी है, महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया था। किस अधिकार की बात करते हैं ये? झूठ बोलते हैं ये केवल इनकी एक ही मंशा है कि जमीन को कब्जा करो। हम कहते हैं रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, तुम्हें छीन के नहीं ले जाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी झपट्टा पार्टी आपके पॉकेट में हाथ डालती है टैक्स के नाम पर। ऐसी पार्टी को इस सरकार में नहीं होना चाहिए। विनय जी को ये बता दें, महाराणा सांगा गद्दार थे या नहीं थे? बता दीजिए, गद्दार थे? बताइए ना थे या नहीं? आपके अध्यक्ष, इनकी पार्टी का सांसद हिंदुओं को गद्दार बोलती है, राणा सांगा को गद्दार बोलती है। और इस तरह से कुछ नहीं होता, इस तरह से कोई फायदा नहीं है, इस तरह से कोई फायदा नहीं। उधर का फेस, गद्दार था कि नहीं? अरे फेस उधर कीजिए, मैं करूँ ठीक है राहुल जी के नाम से सर। दिक्कत क्या है इनके साथ? इनको तो वोट बैंक की चिंता, इनको पता है भैया 20% मिलने वाला है, 20% मिलने वाला है इनको। अब ये 20% के लिए ना बैटिंग कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इस देश को आजाद 1947 हो गया, लेकिन 1947 से आज भी मुस्लिम इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन जब सुधार की बात होगी ना तो ये चाहते हैं मुसलमान पिछड़ा ही रहे, ये चाहते हैं मुसलमान बिल्कुल गंदगी में रहे ताकि इनका वोट बैंक सदा रहे। पढ़ा लिखा आदमी के पास दिमाग होता है, वो तय कर सकता है किसको वोट। इनको दिक्कत ये होगी कि इनकी दुकान हो जाएगी बंद। मुसलमान देखिए, जो 8 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, उस संपत्ति से क्या होगा? उससे होगा इस देश का भला, मुसलमानों का भला। मुसलमान पढ़ेगा, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, और मुसलमान मदरसों से लेके आधुनिक शिक्षा पे जाएगा तो सवाल करना सीखेगा, अपना हक मांगना सीखेगा। और इन जैसे लोगों जो कुर्ता पहन के इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सफेद कुर्ता पहन के, इनके चंगुल से आजाद हो जाएगा। ठीक है, आ रही हूँ, जनता की बात सुनेंगे। क्या बोलना है? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये जो है, मतलब पिछली बार जो लोकसभा में बीजेपी मतलब बहुमत जो नहीं लाई है, तो उसमें उसका वोट बैंक जो छिटका है, तो उसको ये पोलराइज करने के लिए मतलब एंटी मतलब हिंदू ये कार्ड है। एक तरह से होना कुछ नहीं है, बस मतलब इसको मतलब ये बिल तो ये 2024 सुना है, 2024 में ले आए थे और इलेक्शन तो अगले साल। इससे पहले 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जेपीसी में डिस्कशन चला, फिर ये लोकसभा में पेश हुआ। आप कह रहे हैं कि सरकार इतना वोट नहीं ला पाई, इसलिए ये बिल नहीं आई। जब जेपीसी में आप जेपीसी में बैठक हुई तो आप विपक्ष की जो सांसद थे उसकी जो राय थी, उसकी राय को आप बिल्कुल ही नहीं ले, सीधे कह रहे मतलब जिसकी हमारी बहुमत है, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो फिर समाजवादी पार्टी का मतलब क्या हुआ? लोकसभा और राज्यसभा में सभी पार्टियों के सांसद हैं और सभी मिलकर फैसला लेंगे तभी बिल पास होगा। ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ बीजेपी सोच ले और वो पूरा हो जाए। नहीं है, आरजेडी को वोट की चिंता है, समाजवादी पार्टी को वोट की चिंता है, टीएमसी को वोट की चिंता है, इसीलिए विपक्ष जो है वो हल्ला कर रहे हैं। नहीं तो पब्लिक में आप सर्वे करवा लीजिए, 80% लोग, फिर भी जो बोला 80% लोग जो है इस पक्ष में है। इसीलिए आप यहाँ चिल्ला चिल्ली जो करे, विपक्ष सिर्फ अपनी वोट की चिंता कर रहा है और सिर्फ उनको वोट चाहिए। बीजेपी की इसकी परवाह नहीं है, देश की परवाह है। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? देखिए, जो आज इतना शोर शराबा मचा रहे हैं, 60 साल तक गरीब को जो आज मोदी किट मिल रही है, 60 साल में इस कांग्रेस ने 2 किलो अनाज उन मुस्लिम भाइयों को देने की जरूरत नहीं समझी। आज पेट में दर्द हो, गरीब को हक न मिल जाए और गरीब को उसका वो न मिल जाए, आशय न मिल जाए। जो हर एक दलित की बात करता है, जो वंचित की बात करता है और मुस्लिम से इतनी नफरत करने वाले, आज मुस्लिम समाज को, बहन बेटियों को उनका हक मिल रहा है तो आज पेट में दर्द हो रहा है, घड़ियालू आंसू में बहलाए जा रहे हैं। अरे आरक्षण मिला तो तुम्हें दिक्कत हुई, आग लगाने का काम किया तो तुमने किया। तो आज बात कर रहे हैं हर एक चीज में रंगा डालने वाले, और जो बिल पास होगा, जो वंचित, जो गरीब के लैपटॉप के मिलेगा, एक बता दीजिए, 60 साल में
मुस्लिम समाज के ये बड़े बड़े डॉक्टर बने, इन्होंने किसी गरीब का फ्री में इलाज किया हो, ठीक है, किसी का भला किया हो, किसी के लिए अनाथालय बनाया हो, पुस्तकालय बनाया हो, कोई एजुकेशन का काम किया हो। सिर्फ रगड़ा फैलाना, दो समुदाय साथ ना जाए, ये सरकार सरेला ले जाए। और ये जो कहते पीडीए वाले, कितने पीडीए वालों को आपकी सरकार में, समाजवादी वाली में कितने बच्चों को साइकिल दी थी? बताए ना बिनू भाई, आप बताए, आगे बताए। कोई जवाब नहीं है। देखिए, अब ये चिल्ला चिल्ली से नहीं, एक गंभीरता से सुनने का विषय है। बात भ्रष्टाचार में है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर वसीम रिजवी भाजपा के अध्यक्ष थे, मतलब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। उनके ऊपर सीबीआई ने कितना केस रजिस्टर किया है, मगर भाजपा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। कौन वसीम रिजवी? जो अभी सनातन धर्म में गए हैं। अच्छा, जानते हैं मतलब आप उनके बारे में? हाँ, अरे हमारे दोस्त हैं वो सब। कितना भ्रष्टाचार। दूसरी बात, नहीं हो गए फिर भी आपके दोस्त हैं? नहीं, अरे तो ये भी तो सब लोग दोस्त हैं, हम दुश्मन किसको बोल रहे हैं? सनातन से कौन दुश्मनी है भाई हमारी? सनातन में जो बैठे हैं जयचंद, उनसे दुश्मनी सिर्फ बीजेपी से है लगता है। जयचंदों से दुश्मनी है। देश के जो जयचंद हैं उनसे दुश्मनी है मेरी, जो देश को लूट रहे हैं। अब बताते हैं, गोगोई जी आसाम के सांसद हैं। गोगोई जी ने पार्लियामेंट में आज कहा कि पूरे देश में मुसलमानों को ये लोग लूट रहे हैं। मैं गोगोई जी से करेक्ट करना चाहता हूँ, मुसलमानों का तो दूसरा नंबर है। सबसे पहले इन्होंने इस देश में बुद्धों को लूटा, पूरा बुद्धों की जमीन लूट लिया। बोध गया जो सबसे पवित्र मंदिर है, पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट लोग बोध गया में आते हैं, उस पर कब्जा किसका है? इन लोगों का है, ब्राह्मणों का कब्जा है। पूरे देश में आज बोध गया को आजाद कराने के लिए बुद्ध समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुसलमान का नंबर तो अब आया है। इसके बाद और दलितों का हजारों साल की गुलामी, हजारों साल से ये लोग दलितों को, आदिवासियों से गोबर फेंकवा रहे। 85% जनता को गुलाम बना के रखे हैं। ये उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? हम लोग जब उनकी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि लोग हमारे में बंटवारा कर रहे हैं। अरे जब इस देश के अंदर बिल आया, ये कह रहे हैं कि हिंदू की सरकार है। अरे ये हिंदू की सरकार होती तो हिंदू के लिए बिल आता, ये तो मुसलमान की सरकार है इसलिए मुसलमान के लिए बिल आ रहा है। दूसरी बात इन्होंने कहा, तो खुश तो हो रहे, इसीलिए खुश। फिर विरोध का मुसलमानों के लिए बिल आया ना, खुश होइए। हिंदू ठीक है, हिंदुओं का अपना ठीक है भैया। 3 तलाक से दर्द आपको होता है, सुधार आपके यहाँ होता है। यूसीसी 370 से आपके यहाँ दर्द होता है, अभी तो यूसीसी आएगा तब दर्द इनको ज्यादा होगा। अभी आएगा तब। उत्तरांचल में भाग गए, यूसीसी नहीं लाए, वहाँ आदिवासियों को छोड़ दिए। दूसरी बात क्या है, इन्होंने सबसे बड़ी बात जो कहा कि ये हिंदू को सरकार तब मानेंगे जब ये हिंदू को 50 रुपया लीटर डीजल देंगे, जब ये हिंदू को 50 रुपया लीटर पेट्रोल दे। माइक ना निकल जाइए। 100 रुपया लीटर पेट्रोल दे, या मुसलमान को 100 रुपया लीटर पेट्रोल दे, हिंदू को 50 रुपया लीटर दे, तब हम जानेंगे कि हिंदू की सरकार है। क्यों नहीं भाई? कैसी बेतुकी बातें, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? ये देश संविधान से चलता है, जो हिंदू को मिलेगा वही मुसलमान को। बिल्कुल सही। और देखिए सवाल ये है कि इनके को अगर जो वक्फ चला जाएगा और वक्फ सुधार हो जाएंगे तो इनके जो कुर्ते का सफेद रंग है ना, हल्का पड़ जाएगा। बहुत सारे मौलानाओं का खर्चा तो उसी से चल रहा है। दिक्कत ये है उस जो वहाँ जो मनी बैंक है उस पे से ना ये हाथ हल्का नहीं करना चाहते। इनको पता है कि भैया यहाँ से तिजोरी निकल गई तो खर्चा कहाँ से चलेगा? बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, कहाँ से चलेगा? बड़े बड़े आंदोलन के लिए पेमेंट कर रहे हैं, कहाँ से चलेगा वो पेमेंट? इन्होंने क्या किया? देखिए मुसलमान सबसे पिछड़ा क्यों है इस देश में? सच्चर कमेटी के अनुसार मुसलमान सबसे पिछड़ा है इसमें। अरे भाई देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने अपने कुर्ते का रंग सफेद रखा, बाकी को गंदे कपड़े। दिक्कत ये है, इनको दिक्कत ये है। और मैं सीधा रुख कर रही हूँ नवरत्न जी का। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है बिल पास हो जाएगा? बिल्कुल। कहाँ से? पब्लिक करेगी पास, पब्लिक की आवाम करेगी। पब्लिक ने जो सदन में, लोकसभा में बिल पास हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल सदन में पास होगा बिल। आप ये लगाइए, बात इसमें नए पुराने की नहीं है भाई साहब। जो चीज आप इनके नेता को लगता था लौंडे गलतियां करते हैं, सदन में इनके नेता बोलते थे कि बलात्कारियों को बोलते थे हमारे लौंडे हैं, गलतियां हो जाती हैं। जिस प्रकार इनको शर्म आनी चाहिए, ये ऐसी बेतुकिया बातें करते हैं। इनको गोबर में से, गौशाला में से बदबू आती है। आप ये लोग बात करते हैं इनके आप एक
अस्पताल बता दीजिए, एक अस्पताल बता दीजिए जो वक्फ बोर्ड अस्पताल चला रहा है। एक देखिए भाई साहब, बिल्कुल आप खाते हैं गोबर, आप गोबर खाते हैं ना? नहीं, हम 100 ग्राम गोबर रोज खाइए, आपका चेहरा ग्लो करेगा। आप गोबर खाते हैं ना? आप गोबर खाते हैं, गौशाला में रात भर आप गोबर खाते हैं ना? हम सोते हैं, हम गौशाला में सोते हैं, आप लोग गोबर खाते हैं गौशाला में जाकर। आप लोगों का एक वक्त की एक प्रॉपर्टी बता दीजिए जिस प्रॉपर्टी के ऊपर गौशाला चल रही हो। वक्त का एक मुस्लिम बता दीजिए जो गौशाला में सेवा करता हो। कॉलोनी में नहीं, आप लोगों के नेता बोलते थे कि लॉन्डो से गलतियां होती हैं, आप लोगों के नेता ही बोलते थे ना बलात्कारियों से गलतियां होती हैं। अब जब बलात्कारियों के ऊपर में बिल्डोजर चलते हैं, जब उनको सजाए मिलते हैं, उसके बाद इनको ये होता है। ठीक है, रवि अरोड़ा जी प्लीज। रवि अरोड़ा जी, ठीक है, मान लेते हैं कि अच्छी खासी संख्या है सरकार के पास में, लोकसभा में बिल पास हो भी सकता है, लेकिन अगर राज्यसभा में अटक गया फिर क्या करेंगे? देखिए बिल 100% पास होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए विपक्ष शोर मचा रहा है, लेकिन आपको बता दूं मैं, सरकार के साथ साथ विपक्ष के लोग भी, मुझे लगता है कई जगह से सिफारिश उठी है कि इसको इसको पास करना चाहिए। उसका मैं बताता हूं आपको, केरल की भी कुछ क्रिश्चियन संस्थाओं ने आवेदन किया है कि वहां के सांसद बकायदा साथ हैं। और सुनिए मेरी बात को, मेरे को बोलने दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें इन्होंने बताया था कि हमारा जो सालाना इनकम है 200 करोड़ का है, जबकि उन्होंने कहा था 12,000 करोड़ रुपए की इनको इनकम है। वो पैसा जाता कहाँ है आप बताएं? ये सच्चा रिपोर्ट का नहीं। सुनिए मेरी बात को। अब तुर्की के अंदर तुर्की के सुनिए, आपको मालूम ही नहीं है, सारा पैसा ट्रेजरी में जमा होता है, सारा किराया ट्रेजरी में, 1 रुपया बाहर नहीं कोई देता है। मुतवल्ली सारा पैसा बैंक में 96-97 आर्टिकल में ये है कि ये चाहे तो केंद्र उसमें जो है अपना दखल कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है चेंज करने के लिए, ये लोग झूठ बोलते हैं। एक चीज बताएं, इनका सिर्फ मकसद यही है मुसलमान के प्रति घृणा फैलाना। तो भाजपा सरकार के अंदर है, उसको बदल डालो। यहाँ मोदी सिंह ने कहा है, नहीं, उनको बात रखने दीजिए, मेरे को बात रखने दीजिए। दोष इन लोगों का नहीं है, दोष उन जयचंद्रों का है। सिंह ने कहा भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी है, मोदी सिंह ने हमारे देश में सुनिए, हमारे देश में उन जयचंदों से हमें मोदी सिंह गलती तो है, उन जयचंदों से जो हिंदू होकर भी इस प्रकार की बात करते हैं। मैं समझता हूँ मुसलमान समझ रहा है कि ये जो फैसला लिया जा रहा है ये उन यतीम बच्चों के लिए, उन विधवा महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो तलाकशुदा है, उनके लिए काम आएगा। और सरकार बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले टाइम में यही मुस्लिम इसके समर्थन की बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनको मोटी मलाई चाहिए, सिर्फ उसी के लालच में ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है विष्णुप्रिया जी, विष्णुप्रिया जी, बहुत सी बातें उठ रही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही जा रही है कि महिलाओं का भी इसमें फायदा होगा, गरीबों का भी फायदा होगा, जिसको सरासर इग्नोर किया जा रहा है। जो मुस्लिम तबके का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद नेता, वो इस बात पर गौर ही नहीं फरमा रहे हैं कि एक कोशिश ये भी है कि जो यतीम बच्चे हैं या फिर गरीब मुसलमान हैं या फिर विधवा महिलाएं हैं, उनका भी कुछ फायदा हो सके, उनको भी कुछ हासिल हो सके। शाजिया जी, ये समझने के लिए सुनना भी तो पड़ेगा। जब आप अपने कान बंद करके सिर्फ सामने वाले को चुप कराने के लिए आगे आ जाएंगे तो कैसे सुन पाएंगे आप? दूसरी चीज ये शाजिया जी कि हम सबको पता है, हमने अभी जो इकोनॉमिक रिपोर्ट भी देखी कि मुस्लिम जो हमारा समाज है उसकी हालत कितनी खराब है इकोनॉमिकली। जो आम मुसलमान है बेचारा, वो सुबह शाम एक रोटी के लिए ही इतनी मेहनत करता है। आप सोचिए कि बाद में जाके जब ये चीजें आ जाएंगी तो उनके लिए कितना फायदा, उनको ये चीज समझ ही नहीं आ रही है। दूसरी चीज ये कि जितनी भी प्रॉपर्टीज जो ये कह रहे हैं, अब बेचारे भोले भाले मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि आपसे आपका मस्जिद छीन लिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज छीन ली जाएंगी, तो उसकी चीज का कोई भी ये नहीं आ रहा है कि जितनी प्रॉपर्टीज विवाद उसमें है, जिसमें गलत तरीके से जिनका कब्जा हुआ है, वो चीज सामने आएंगी तो उससे आप लोगों का ही फायदा होगा। बट इस बात पे कोई, और ये बार बार बोल रहे हैं कि 11 साल से क्यों नहीं किया, तो अब करे तो आप लोग ही कर लेते। आपको नहीं पता कि वक्फ बोर्ड में कितनी प्रॉब्लम्स थी, सबको पता था। आज ये लोग ये भी बोल रहे हैं शाजिया जी, हर बात पे इन्होंने ये भी बोला है कि ये तो था ही, कब्जा तो था ही, आपने भी इतना कब्जा किया, तो आपने उस कब्जे के लिए आवाज तो उठाई नहीं। आज जब बिल पास हो रहा है, आज जब बिल पे बातें चल रही है, अभी तो चर्चा चल रही है, तो शाजिया जी इन्होंने इतना हड़कंप मचा
उठा दिया है। और ये हर बार का है, जब भी मुसलमान भाई बहनों के लिए आवाजें उठती है, उनके लिए कुछ भी किया जाता है। ये जो कुछ लोग हैं जो इन सबका दिमाग में जब गलत चीजें भरने के लिए आगे आ जाते हैं, बोल के कि इनसे सब कुछ छिन जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। देखिए मेरी बहन अभी बात कर रही थी महिलाओं के लिए, मेरी बहन कर रही थी बच्चियों के लिए। देखिए पहले भी वहां पर जो वफ्द चल रहा था, उन्होंने हर बच्ची के लिए, हर विधवा के लिए इंतजाम कर रखा था, हर चीज मिलती थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई इसके अंदर। अरे मैडम, आप उससे ज्यादा सबसे गंभीर जी गलत बात आप कह रहे हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें महिलाओं को, औरतों को परेशानी हुई है। ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं जिनके 3 तलाक हुए हैं, जिनको कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलता। बहुत सारे पीड़ित हैं, आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल आपकी बात मानो, बिल्कुल हुई है कमियां। मैं आपको उससे पहले भी कह चुका हूँ, जब कमियां हुई है तो 11 साल से सरकार क्या कर रही थी? सरकार कुछ नहीं कर रही थी। आप लोगों ने क्या किया? अनवर जी उठा रहे थे, आवाज उठा रहे थे। आज क्या दिक्कत हो गई? दबाने की कोशिश। आज क्या दिक्कत हो गई? अगर आज इनको दिक्कत हो रही है, चीन जब आप उन्हीं पीड़ितों के लिए, अनवर जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आप सुनना ही नहीं चाहते, पहले मेरी बात सुनिए एक सेकंड। जिन पीड़ितों के लिए आप सालों से आवाज उठा रहे थे, आज सरकार उठा रही है, तो आज आप लोगों को परेशानी क्यों है? कौन सा सरकार ने मुआवजा दे दिया है? 34 करोड़ लोगों को कौन सा मुआवजा? 80 करोड़ को जो राशन दे रहे हैं, ये राशन दे रहे हैं कि 80 करोड़ को बेरोजगार कर दिया। नोटबंदी के अंदर तुमने लोगों को मरवा दिया, रोजगार के अंदर लोगों को मरवा दिया। हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, किसानों के हित की बात करें, महिलाओं की हित की बात करें, उसको दबा दिया जाता है। इनको वफ्द की चिंता बड़ी हो रही है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे थे? मैं क्या बोलूं भैया, ये चीज तो क्या कहना, ये चीज कर रहे हैं कि हाँ हिंदू मुस्लिम ये चीज हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? एक ही मुद्दा नहीं देश में, आज बम बारूद नहीं है, हम मजे में चल रहे हैं, हम मजे में खा रहे हैं, अरे मौज से है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अभी इस समय वक्फ को लेकर के संसद में चर्चा चल रही है, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है। काफी ज्यादा गर्मी महसूस की जा रही है, दिल्ली के तापमान में भी और सियासी गलियारों में भी। फिलहाल इसी प्रकार से हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, चर्चा जारी रहेगी। मंडे से लेकर फ्राइडे तक जनता की आवाज आप तक पहुंचती रहेगी। इसी प्रकार से परिणाम का इंतजार हम सबको रहेगा। फिलहाल के लिए, आज के लिए जनता की आवाज में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।